जय भीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज गाजीपुर बॉर्डर पे जो बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी ने एक टेंट अपना यहाँ लगा रखा है किसान आंदोलन के समर्थन में, हम वहाँ पर हैं और आज यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। और वो चीज़ ये है कि आप देखेंगे, मैं कहूँगा कि हमने चमन लाल जी को वो दिखाएँ कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संपूर्ण वॉल्यूम जो 40 किताब भारत सरकार ने निकाली हैं, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के थ्रू जो निकाली गई हैं, अम्बेडकर प्रतिष्ठान के थ्रू जो निकाली गई हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतजार था इन किताबों का कि भारत सरकार ये किताब निकालेगी, क्योंकि जब से मोदी सरकार बनी है तब से पहली बार इन किताबों को जो है रिलीज़ किया गया, बनाया गया, मतलब छाप करके बेचा गया, मार्केट में लाया गया। तो ये 40 किताबों का जो एक मैं कहूँगा कि जो पूरा वॉल्यूम है, 40 वॉल्यूम है, वो यहाँ पर रखे गए और रखे इसलिए गए हैं कि इनको जो लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं भंते जी के साथ में, वो पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद में अगर किसी व्यक्ति को इनकी ज़रूरत पड़ती है और अगर वो चाहते हैं कि वो ख़रीद करके यहाँ से अपने घर ले जाएं, तो इनको ख़रीद करके वो अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वॉल्यूम जो हैं वो किसान आंदोलन में जो व्यक्ति अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट व्यक्ति यहाँ आते हैं, उनको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 40 किताबें हैं जो यहाँ से आपको पढ़ भी सकते हो। अगर आए हो, घंटे 2 घंटे अगर बैठे हो, तो इनको पढ़ने की सुविधा है यहाँ पर और इनको पढ़ सकते हो। इनसे जो भी किताब आपको चाहिए, जिस विषय पे किताब चाहिए, यहाँ बहुत सारे जो वॉल्यूम है मैं बता देता हूँ। बुद्ध और उनका धम्म इसमें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का केंद्रीय विधानसभा में जो योगदान है वो है पाकिस्तान और भारत का विभाजन। ये मतलब पूरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, कास्ट इन इंडिया, इस तरह रुपए की समस्या, शूद्र कौन थे, अछूत कौन और कैसे, हिंदुत्व का दर्शन, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, बुद्ध धर्म की पहेलियाँ। तो ये इस प्रकार से 40 वॉल्यूम, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन, ये फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा था अपने समय पर, और वो संपूर्ण वॉल्यूम यहाँ पर आप इस जो पांडाल है यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। और इनमें वो तमाम चीज़ें हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवन भर लिखते रहे। लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको बता दूं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सामान था, बहुत सारा सामान जो 26 अलीपुर रोड पर था, उसको बड़े बड़े ट्रंकों में भर करके ले जाया गया मुंबई। और जब वहाँ ले जा करके उनको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और वो 20 साल तक एक बंद कमरे में पड़ा रहा सामान। तो एक अफसर थे जिनका नाम था बसंत मून ने सरकार को ये कहा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सामान है, इसको खोल करके देखा जाए और ये कोशिश की जाए कि इसमें क्या है, ताकि लोगों को वो सामान जो है वहाँ तक बाबा साहब का पहुँच सके। तो जब वो सामान खोला गया तो उसमें बड़े बड़े ट्रंक थे और जब ट्रंक खोले गए तो उनमें बहुत सारे कागज़ थे। बसंत मून की कमेटी, बसंत मून के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ये काम किया कि उन कागज़ों को इकट्ठा किया और कौन सा कागज़ किस विषय पर बाबा साहब ने लिखा था, उन कागज़ों को इकट्ठा करके जो किताबें बनी, वो किताब ये है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वॉल्यूम्स की उत्पत्ति कैसे हुई। उनके लिए मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो छोड़ करके गए थे, जो बहुत सारी चीज़ें, उन जो डायरी में कहीं कुछ लिख दिया, 4 पेज कहीं लिख करके डाल दिए, जिसको एक तरीके से वेस्टेज समझ करके सरकार ने संदूकों में भर करके जो डाल दिया था, उसी सामान से निकाल करके, उन्हीं कागज़, उसी रद्दी में से निकाल करके इन 40 वॉल्यूम का महाराष्ट्र सरकार ने पहले निर्माण किया, फिर भारत सरकार इनको छाप करके बेचती है। लगभग 9 भाषाओं में पूरे मुल्क भर में ये आपको मिल जाएंगे और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये भारत सरकार जो है खुद छाप करके बेचती है। अब तक ये आरोप लगता रहा था कि जो लोकल प्रकाशक हैं, वो जो प्रकाशित करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें, उसमें कुछ मिलावट हो गई है। लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ें इन किताबों को, ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लेखनी नहीं है, या जिस प्रकाशक ने उनको छापा है उसकी क्या ऑथेंटिक है कि वो सही है। तो ये उन सारी चीज़ों से ऊपर के इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सरकार ने छापे हैं, और सरकार जब छाप रही है और बेच रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मिलावट जिसमें की गई हो। तो जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के को समझना चाहते हैं वो इनको पढ़ सकते हैं, और जो लोग बाबा साहब के साहित्य का विरोध करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की लेखनी नहीं है, वो भी इन किताबों को पढ़ सकते हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कि भारत सरकार भी इन किताबों को छाप करके बेचती है। तो ये किताब, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, और मैं फिर अंत में बता रहा हूँ कि ये किताब किसान आंदोलन का मुख्य आकर्षण इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये किसान आंदोलन में पढ़ने के लिए रखी गई हैं। बाबा साहब के 40 वॉल्यूम जो अम्बेडकरवादी लोग यहाँ आते हैं वो आएँ, और भंते सुमित रतन जी का जो टेंट यहाँ लगा हुआ है उसमें आपको ये 40 वॉल्यूम मिल जाएंगे। आइए, बैठिए, पढ़िए, और ख़रीदना चाहते हो तो आप यहाँ से पूरा सेट जो है उसको ख़रीद करके भी ले जा सकते हो। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर से, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ।